हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडू विद्या यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 25 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने 1995 से 2008 तक के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम 2009 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ये है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है, निम्न सूची से उसे चिन्हित कीजिए। एक 2 मंजिला जुगाड़ की तरह की ट्रैक्टर ट्राली जो पब्लिक परिवहन में प्रयुक्त होगी। एक ट्रैक्टर ऐसी यांत्रिकी के साथ जो आम सड़कों को साफ करेगा और आर्थिक दृष्टि से सस्ता रहेगा। एक बुलेट ट्रेन जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर शक्तिशाली चुंबक की सहायता से चलेगी। एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में। यदि वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। आंसर होगा ऑप्शन डी। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु तो उपयुक्त हो वह है गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। इस तापमापी से 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ऐसा इसलिए होता है, आपने देखा होगा जब हम किसी लकड़ी के टुकड़े को हाथ से प्रेशर डालकर पानी में डुबाते हैं तो जैसे ही छोड़ते हैं पानी में नीचे के साइड से एक फोर्स काम करता है और वो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इसी प्रकार कुएं से पानी खींचते समय एक अनुभव करते हैं कि जब बाल्टी कुएं के पानी में डूबी रहती है तो वह हल्की प्रतीत होती है तथा जैसे जैसे वो बाहर हवा में आती है तो भारी प्रतीत होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। कारण आर, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ए गलत है, आर सही है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया होती है जिससे फ्रिज के भीतर की अतिरिक्त आर्द्रता अवशोषित होकर बर्फ बनकर तथा पुनः पिघलकर द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती है। इसी कारण सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखने पर वे कुरकुरे हो जाते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ईईजी मस्तिष्क से मैच होगा, ईसीजी हृदय से मैच होगा, ईओजी आंख से, ईएमजी मांसपेशी से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। 1996 ईस्वी में रॉबर्ट एफ कर्ल अमेरिका के, सर हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो ब्रिटेन तथा रिचर्ड ई स्माले को
फुल एटीन्स जो कि कार्बन का अपर रूप था की खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, क्योंकि ये उस टीम में सम्मिलित नहीं थे। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है। कोई वस्तु तभी तक संतुलन की अवस्था में रह सकती है जब तक उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। यदि यह रेखा आधार के क्षेत्रफल से बाहर होती है तो वस्तु का संतुलन बिगड़ जाता है और गिर पड़ती है। अर्थात किसी वस्तु के आधार का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका संतुलन उतना ही स्थायी होगा। इटली में पीसा की मीनार झुके रहने के बावजूद नहीं गिर रही है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इसके आधार से होकर जाती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है। निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर, गैस लेजर। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर लेजर। सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है? ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल का। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो। उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक जेट इंजन ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है। एक रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति गैस के रूप में ईंधन के लिए अपने साथ ले जाता है। उपयुक्त कथन में से कौन सही है? तो 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। समृद्ध यूरेनियम होता है विशेष खोल में रखे यूरेनियम की छड़ें। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण, क्रोमियम की कोटिंग की हुई यूरेनियम की छड़ें। आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा इज इक्वल टू 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल प्रति सेकेंड और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद
उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पोषक और औषधि प्रभाव। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, जिसमें से कौन सा कथन सही है? प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो अधिक विद्युत ऊर्जा का क्षय करने वाला बल्ब अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा, अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब कम विद्युत ऊर्जा का क्षय करेगा तथा कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, पाम, लाइकस, देवदार। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पाइन। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिविट, सिनेरेरिया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आर्टीथर। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है वो कहलाते हैं समस्थानिक या आइसोटोप्स। आंसर होगा ऑप्शन ए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर विलुप्त हो गए हैं, अतः कारण आर तथा ए दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। आंसर होगा सिंधु, चेनाब, झेलम। ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। आंसर होगा कथन 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, कौशाम्बी का। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लौरिया नंदनगढ़ का। पुराणों की कुल संख्या है 12, 16, 18, 20। तो पुराणों की कुल संख्या सभी को पता है 18 होती है। ऑप्शन सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावोलो, माउंट कोयल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानपुर, श्रावस्ती। आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रतिष्ठानपुर। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? औरंगाबाद, नासिक, ग्वालियर, गोलकुंडा। आंसर है इसका ऑप्शन ए, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ। उक्त में कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अवंतिका। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में, अकबर के समय में। शाहजहां के शासनकाल में उसके पुत्र द्वारा शिकोह ने
उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कराया था? आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शाहजहां के समय में। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी। आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्राकृत। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है कबीर का, रामानंद का, रामानुज का, चैतन्य का। तो यह कथन है भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद का, ऑप्शन बी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अरविंदो घोष। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश का नायक कहा था तथा महात्मा गांधी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा था। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तो इसलिए जो सही कालानुक्रम है वो है 4 3 2 1, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एसी मजूमदार। आंसर है इसका ऑप्शन डी, एसी मजूमदार। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, शेयर बाजार संघ सूची से है, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका 1 2 4, ऑप्शन बी। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्राविधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। आंसर होगा सभी चारों, ऑप्शन डी। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। आंसर होगा सभी चारों। कथन ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण आर, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है।
भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्राविधान करती है। आंसर है इसका 1, 2 और 3, ऑप्शन बी। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो भारत के राष्ट्रपति में सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे 1962 से 1967 तक। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनकी पद के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद वीवी गिरी जी थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1, 2, 3। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, अरुणाचल प्रदेश 1986, सिक्किम 1975। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता है, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, कम ब्याज वाले ऋण। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। आंसर है इसका ऑप्शन सी, पत्ती। बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है। आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है, भारत सरकार देशों को उधार देती है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी। अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह उत्पादों को आकर्षक बनाता है, यह उत्पादों को विश्वसनीयता बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी प्रदान करता है। अब पैकेजिंग की सुविधा बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षित, आकर्षक एवं विश्वसनीय बनाता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी, या उपरोक्त सभी प्रदान करता है। भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण तीनों सम्मिलित होते हैं। दृश्य व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात सम्मिलित होता है। इन दोनों दृश्य या अदृश्य का लेन देन भुगतान संतुलन के चालू खाते को प्रदर्शित करता है, जबकि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता वैश्विक निवेश तथा ऋण के लेन देन को प्रदर्शित करता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, 4 घटक। इस परियोजना का शुभारंभ 26 जुलाई 2006 में हुआ था। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। आंसर है इसका ऑप्शन सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता
की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है, जो स्थित है पंतनगर में, भोपाल में, नई दिल्ली में, रांची में। 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्थापना भोपाल में की गई। आंसर है इसका ऑप्शन बी, भोपाल में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। ये हैं बिहार, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं राजस्थान। तो भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, मालदीव। आंसर है इसका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 1, 3, 4। निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण के बढ़ने से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है, वैश्विक तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उपर्युक्त चारों पर वैश्विक ताप का असर पड़ता है और आंसर होगा इसलिए ऑप्शन डी। भारत का लगभग 30% क्षेत्र जिन 3 राज्यों में समाहित है, ये 3 राज्य हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर पीलीभीत में है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पूर्वी डेक्कन में। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसके बाद कृष्णा, महानदी, नर्मदा व कावेरी का स्थान आता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोदावरी। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? बरशी पानी झरना, जोग झरना, मीनवटी झरना, कुचिकल झरना। तो आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो था कुचिकल झरना, ऑप्शन डी। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। आंसर है इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा। तो जौनसारी तथा टोडा। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? बीकानेर, लेह, जोधपुर, जैसलमेर। आंसर है इसका ऑप्शन बी, लेह। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील, गोंड, संथाल, थारू। भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गोंड। कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है कारण आर जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत पाक
बगलिहारी परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास, चेनाब। आंसर है इसका ऑप्शन डी, चेनाब। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? हम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयाशिवो धारा, कनारी धारा। तो हम्बोल्ट की धारा, ओयाशिवो की धारा तथा कनारी धारा ठंडी धाराएं हैं, जबकि ब्राजील धारा गर्म धारा है। तो आंसर होगा इसका 1, 3, 4 ऑप्शन सी। निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कनाडा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा, केआलू, वेसुवियस। आंसर है इसका ऑप्शन सी, केआलू। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड स्थल बाधित है, जबकि मलेशिया स्थल बाधित नहीं है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो आंसर होगा इसका 1, 2, 4 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुएला धारा, पीरू धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुएला धारा तथा पीरू धारा ठंडी धारा, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म धारा है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एस्किमो जनजाति कनाडा देश से संबंधित है। मसाई जनजाति केनिया। बद्दू जनजाति सऊदी अरब। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मैं एक हरफनमौला के लेखक हैं ए के हंगल। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक के लेखक हैं महेंद्र कुल श्रेष्ठ। द आइडिया ऑफ जस्टिस के लेखक हैं अमर्त्य सेन। स्लम डॉग मिलेनियर के लेखक हैं विकास स्वरूप। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। उच्च या उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है? न्यायमूर्ति डी.वी. शैलेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति के चंदू, न्यायमूर्ति के कन्नन, न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी.वी. शैलेंद्र कुमार प्रथम न्यायाधीश हैं जिन्होंने परिसंपत्ति को जनता के समक्ष स्वेच्छा से अपनी व्यक्तिगत वेबसाइट पर 27 अगस्त 2009 को उपलब्ध कराया। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति डी.वी. शैलेंद्र कुमार। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, बोरलॉग पुरस्कार कृषि, पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। तो अमेरिका का प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, न कि धर्म में प्रगति के लिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खेल शब्द दिए गए हैं और सूची 2 में खेल। तो बुल्स आई जो खेल शब्द है वो संबंधित है निशानेबाजी से, कैडी संबंधित है गोल्फ से, ड्यूस संबंधित है टेनिस से और गूगली संबंधित है क्रिकेट से। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में से नहीं है? राजीव खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार। आंसर इसका ऑप्शन डी, विश्वामित्र पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, वन्य जीव संरक्षण में, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी 1, 2 तथा 3।
निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, एमआईटी विश्वविद्यालय नोएडा, जगत गुरु रामभद्राचार्य विखंड विश्वविद्यालय चित्रकूट धाम, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ। आंसर है इसका ऑप्शन सी। यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, अप्रैल पार्क नोएडा, नोएडा नहीं ये कानपुर, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। आंसर है इसका ऑप्शन बी। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, झांसी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी नगर बौद्ध एवं जैन तीर्थ स्थल है। आंसर होगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी। बताइए कौन सा लोकगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। कजरी बनारस, बिरहा कानपुर, ये गलत है। होली ब्रज, नौटंकी हाथरस। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान, अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, खरीफ की फसल की बुआई जून तथा जुलाई में होती है और अक्टूबर तक कर दी जाती है। जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में होती है और जून जुलाई जून जुलाई तक काट दिया जाता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, जून जुलाई के दौरान। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, कबड्डी से। आंसर है इसका ऑप्शन ए, रंगमंच से। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो रसिया, बिरहा और कजरी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, डोला मारू नहीं है, इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कर्मा, महोबा। तो कर्मा सोनभद्र के आदिवासियों का लोक नृत्य है, बाकी धुरिया बुंदेलखंड, देवर का हार, नटवरी पूर्वांचल, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं। 5, 4, 3, 2। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 5। इनमें से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ध्रुवतारा जोशी। तो बिंदादीन, शंभू महाराज तथा लच्छू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। ध्रुवतारा जोशी कथक नृत्य से संबंधित नहीं थे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बावरा ने। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमीर खुसरो ने। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो एक बैरल जो होता है वो बराबर होता है 158.98 लीटर। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 159 लीटर। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बिहार से। तो तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें स्थानीय और घुमंतु रंगमंच समूहों द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। सो फ्रेंड्स, ये था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, फॉर पेपर सॉल्यूशंस डू कीप वॉचिंग दायडू विद्या यूट्यूब चैनल।